हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री से चैप्टर 3, जिसका शीर्षक है भारत में राष्ट्रवाद। इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है व्याख्या करना है। इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। और ख प्रश्न है पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान किया। और ग प्रश्न है भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोधी क्यों थे। घ प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। क प्रश्न है उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। इसका उत्तर इस तरह से होगा उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान जो लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे, खुद को विदेशी शोषण से मुक्त करना चाहते थे, इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में जनता बड़े स्तर पर शामिल होने लगी। इस प्रकार उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। हाँ प्रश्न है पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया था। इसका उत्तर इस तरह से होगा प्रथम विश्व युद्ध में भारत प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, लेकिन इंग्लैंड तो सीधे रूप से युद्ध में भाग ले रहा था। इसका असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। युद्ध से होने वाले रक्षा के खर्चों में वृद्धि हो गई और उस वृद्धि को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने कर्ज लिए और कई टैक्स भी बढ़ाए। अधिक राजस्व संग्रह के उद्देश्य से सीमा शुल्क को बढ़ाया गया और आयकर को शुरू किया गया। इन सब कारणों से 1913 से 1918 के बीच अधिकतर चीजों के दाम दोगुने हो गए। कीमतें बढ़ने से आम आदमी की मुसीबतें बढ़ गई। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए लोगों को सेना में जबरन भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में बहुत आक्रोश था। ग प्रश्न है भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। इसका उत्तर इस तरह से है भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे के जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यह भारतीयों के लिए एक अन्यायपूर्ण और दमनकारी कानून था, इसलिए भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में थे। घ प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया था। उत्तर इस तरह से है गांधी जी ने महसूस किया कि चौरी चौरा घटना जैसे कई स्थानों पर आंदोलन हिंसक होते जा रहा है। उन्होंने महसूस किया था कि सामूहिक संघर्षों के लिए तैयार होने से पहले सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। पाठ का दूसरा प्रश्न है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। इसका उत्तर इस तरह से है सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। जिसमें पहला क है जालियांवाला बाग हत्याकांड। उत्तर इस तरह से है अमृतसर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। बाग में बैसाखी के मेले में आए हजारों निर्दोष लोगों पर अंग्रेजी जनरल डायर ने गोली चलवाने का आदेश दिया। कोई भी बचकर भागने न पाए, इसके लिए उसने बाहर से जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए थे। इस नृशंस गोली कांड में कई लोग मारे गए और उनसे कई गुना अधिक घायल हो गए। पूरा देश इस दुर्घटना से सकते में आ गया। ख प्रश्न है साइमन कमीशन। उत्तर इस तरह से है लंदन 1928 भारत में संवैधानिक सिस्टम की कार्य प्रणाली को सुचारू करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। ऐसा कहा गया है कि यह कमीशन भारत के संवैधानिक प्रणाली का अध्ययन करेगा और उसमें बड़े बदलाव लाने का प्रस्ताव रखेगा,
लेकिन भारत के मामले में फैसला लेने के लिए बने इस कमीशन से सबसे बड़ी विडंबना है कि इस कमीशन में एक भी भारतीय का ना होना। इसलिए कांग्रेस और अन्य दल ने इस कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। चौथा प्रश्न है, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, जर्मनिया की छवि जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, जबकि भारत की छवि, भारत माता की छवि भारत राष्ट्र का प्रतीक थी। दोनों छवियों में राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया जिन्होंने अपने संबंधित देशों को एकजुट करने और उदार राष्ट्र बनाने के लिए मेहनत की। रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत की विख्यात छवि को चिन्हित किया, जिसमें भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई गई है। भारत की माता एक और पेंटिंग है जिसमें उन्होंने त्रिशूल धारण किया हुआ है और पास में एक शेर और हाथी खड़े हैं, जो दो शक्ति और अधिकार के प्रतीक हैं। जर्मनिया राष्ट्रीय ध्वज में त्रिभुज कपड़े की पृष्ठभूमि में खड़ी है। वह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट को धारण किए हुए है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है।